अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ देगी मटर पुलाव की एक बहुत यूनिक और सिंपल रेसिपी। इस रेसिपी में बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए बगैर वक्त ज़ाये के लिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। इसी के साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले 2.5 गिलास चावल लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से धोकर सोख कर लिया है। 1 किलो के करीब मटर लिए हैं जिन्हें धोकर छील कर रख लिया है। इसी के साथ साथ मसाला जात में मैंने यहाँ पर 3 अदर टमाटर लिए हैं जिनको कुछ इस तरह से हमने काट लिया है जैसे देगी स्टाइल में हम लोग कटिंग करते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने कुछ इस तरह से काट लिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको कुछ इस तरह से काट लिया है। इसका क्लोज लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 2 अदद बड़े साइज़ के लीमू लिए थे जिसके मैंने बीज हटाकर गोल गोल शेप में काट लिया है। ये हमारी रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ बात करते हैं हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स की। यहाँ मैंने लिए हैं 2 तेज़ पत्ते, 4 से 5 अदद ताज़े कड़ी पत्ते, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 4 लौंग और 3 टुकड़े दालचीनी। पाउडर स्पाइसेस की बात करें तो यहाँ पर 3 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच काली मिर्च ली है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने हाई फ्लेम पर एक पॉट रख दिया है, उसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम अपने अज़ा को डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तमाम ये मसाले इसमें जाएंगे। इसी के साथ मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज यहाँ पर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट एक साथ शामिल कर दिया है। अब हम इसे भी एक साथ अच्छे से भून लेंगे। मसाला जब हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इसी के साथ हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। ये हमारे गए मटर। अब इसी के साथ साथ तमाम पाउडर स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, जीरा, काली मिर्च और खुश्क धनिया। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। अब मटर के साथ तमाम मसाले हम अच्छे से भून रहे हैं। 5 से 7 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। हाँ, मैंने इसमें टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी और इसे ढाँप दूँगी ताकि मसाले अच्छे से गल जाएं और हम इन्हें अच्छे से भून लें। तो जी यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से गल गया है और अच्छे से हमने इसे भूनना भी शुरू कर दिया है। जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाएगा, हम इसमें तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैं आपके साथ ग्लास का मेज़रमेंट शेयर कर दूँ जिसके साथ मैंने चावल लिए थे। इसी मेजरमेंट के साथ मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो कोई भी पुलाव हो या बिरयानी, बेसिक बात यह है कि जो मेजरमेंट के लिए आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं, पानी के लिए भी वही इस्तेमाल किया करें। ये एक छोटी सी टिप है जिसे लाजमी याद रखा करें। मसाला अच्छे से भुन गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी की मेजरमेंट मैंने आपको पहले ही बता दी है। ये देगी पुलाव की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो अब जब तक पानी को जोश आएगा, फिर इसके बाद हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। अब हम इसे ढाँप देंगे और दोबारा दम देने के लिए ही ढक्कन खोलेंगे क्योंकि हमारे चावलों का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हम इसे दम लगा देंगे। मगर इससे पहले एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जो हमने करना है, तो वो हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी यहाँ पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद चम्मच को कुछ इस तरह से हिलाया करें ताकि चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं और टूटे भी नहीं।
पुलाव या बिरयानी बनाते हुए चम्मच चलाते हुए ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि यही हमारे चावलों का बेसिक मेथड होता है। अब हम इसे ढाँप देंगे और इसे पानी खुश्क होने तक। चावलों का पानी यहाँ अच्छे से खुश्क हो गया है। अब ये दम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ अब हम इस पर कुछ इस तरह से लेमन सेट कर देंगे। ये दम के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट का इसे दम लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। और इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा देगी पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो जी माशाल्लाह से हमारा देगी मटर पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ मैंने इसे दही के रायते के साथ सर्व किया है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।